तो चलिए रिवीजन हम शुरू करते हैं चैप्टर सेल बायोलॉजी की। और इसमें मैं बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इसमें आपका लगभग एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लिविंग सेल अगर पूछे तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था तो वो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो हमारे स्केल्डन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हु गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो इसका आंसर जाएगा रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। अगला क्वेश्चन आता है ओमिनी सेलुला ए सेलुला फ्रेज वाज गिवन बाय। तो आंसर जाता है कि रुडोल्फ वर्चो ने स्टेटमेंट दिया था ओमिनी सेलुलाए सेलुला। अगला क्वेश्चन आता है मेन एरिना ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल इज। आंसर जाता है साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन आता है विच नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो कि बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रुडोल्फ वर्चो ने बताया था कि जो नए सेल आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि विच नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो बता दें कि सेंट्रियोल एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन आता है हु रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट। आंसर जाता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। वाइल अदर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, तो मल्टीसेलुलर सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि fill in the blanks. A British zoologist studied different type of animal cell and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. तो इसका आंसर जाएगा स्वान। स्वान एक ऐसे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे स्टडी किया था और उन्होंने ही बताया था कि एनिमल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है सेल दैट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड। मतलब सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोट। वाइल जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें बताना है कि ट्रू जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट आता है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये ट्रू है। हम आपको बता दें कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर है, वो अगर सॉरी स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर एक कंप्लीट सेल से अगर कम है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकती। अगर कोई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो इंडिपेंडेंट लिव कर सकता है। अगला आता है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रू। Various chemical reactions occur in cytoplasm to the cell in living state.
ट्रू। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट ये आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सभी जो सभी जो लिविंग